Hello, a very good morning to all of you. Now today we have a very basic and a very important chapter, probability. ये केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारे लाइफ में भी काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जीवन में हमारा जो लाइफ है ये संभावना पे ही चल रहा है, पर कोई काम अगर हम करते हैं तो कितना संभावना है उसको काम करने में, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांस जिसे हम बोलते हैं 50% 50-50 चांस होता है। ठीक है, आपने देखे होंगे कि जैसे कोई भी मैच होता है, जैसे क्रिकेट मैच होता है। क्रिकेट मैच में जो डिसाइड करना होता है कि कौन सा टीम पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करेगा, उसके लिए हम टॉस यूज करते हैं। ठीक है, सिक्का उछालते हैं। तो ऐसा ही क्यों किया जाता है? क्यों सिक्का ही उछालते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिक्के में एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। मतलब केवल सिर्फ दो ही होते हैं उसमें, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मतलब जो दोनों टीम है उनके दोनों का जीतने का 50-50% चांस होता है, इसीलिए टॉस को हम यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का बहुत ही बेसिक फार्मूला है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म यूज होंगे इवेंट करके। ठीक है ना, इवेंट आएगा तो इवेंट का मतलब कि जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके पर्टिकुलर अगर कोई हम जिसका हम पूछना चाहते हैं, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हम जानना चाहते हैं, वो इवेंट इसमें बोला जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आएगा फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। तो जो मेन हमारा जो फॉर्मूला है वो यही यूज होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब कि जो हम चाहते हैं। ठीक है ना, मतलब जिसकी आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम टॉस उछालते हैं, मतलब सिक्का अगर उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो मैं बोलूँ कि हेड आएगा। ठीक है, तो हेड और टेल ये दोनों में से कोई आ सकता है, तो टोटल आउटकम कितना है? 2 है। और मैं क्या बोला हूँ कि हेड आना चाहिए या फिर हेड आएगा, तो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स के मतलब जो हम चाहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, कोई डिब्बा है, उसमें हमने 5 बॉल डाले हुए हैं अलग अलग कलर के, मतलब 2 ही कलर के बॉल हमने डाला हुआ है। उसमें से 2 रेड कलर के बॉल हैं और 5 जो है वो ब्लैक कलर के बॉल हैं। ठीक है, अब मैं उसमें से बिना देखे रेंडमली का मतलब कि बिना देखे हम वहाँ उसमें से एक बॉल निकालने वाले हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि उसमें से रेड बॉल क्या हो जाए, वो निकले। तो अब यहाँ पे बात आती है कि फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया। तो मैं क्या चाहता हूँ? रेड बॉल को निकालना। तो उस बॉक्स में 2 रेड बॉल हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 2। और टोटल नंबर ऑफ उसमें आउटकम्स क्या है? वो है 5। मतलब टोटल उसमें रेड बॉल और ब्लैक बॉल सबको मिलाकर उसमें से क्या हो गया? वो टोटल आउटकम्स हो गया। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब कि जो हम चाहते हैं कि ये आए, वो हो गया फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला है जो हमको इसका कॉन्सेप्ट यूज करना है। एक और चीज़ें काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी आना और उसकी प्रोबेबिलिटी ना आने का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये बोलूं कि हेड आएगा, दूसरा बोल रहा है कि हेड नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी हेड की प्रोबेबिलिटी आने की प्लस प्रोबेबिलिटी ना हेड की प्रोबेबिलिटी ना आने की, जो दोनों का जो जोड़ होगा वो क्या होगा? वो 1 होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर देखें लिखने का तरीका वाले कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं प्लस उसकी प्रोबेबिलिटी न आने की
निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर आपको देखना है तो जैसे मान लीजिए एक सिक्का हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि चलिए मुझे हेड आना चाहिए, ठीक है, तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा, देखिए फेवरेबल आउटकम इसमें हेड कितना है, एक ही बार है तो 1, और टोटल आउटकम कितना है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो कितना हो गया वो 1/2। तो अब मैं पूछूं कि चलो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो PH डैश हो गया इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स, तो कितना होगा 1 ही होगा, टोटल आउटकम तो 2 होगा, लेकिन उसमें हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब मैं ये बताऊं कि हेड को मुझे फिर नहीं लेना है। ठीक है, तो बाकी जितने होंगे उसको मुझे लेना होगा, तो फिर उसमें क्या है, टेल है। ठीक है, तो 1 उसका भी क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2 है, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/2 है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड डैश, तो क्या आएगा, आपको पता चला 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, हाफ ऑफ 1 होता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से। अब इसी के बेस पर हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। बेसिकली मैं ये पढ़ाना चाहता था आपको ये क्वेश्चन, लेकिन मैं सोचा कि प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पहले बता दें फिर स्टार्ट करें। ठीक है, तो अगर आपको ये पहले से पता है तो आप ये इसका स्किप कर सकते हैं पार्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन पार्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अ नंबर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला गया है कि जैसे कोई सिस्टम में किसी भी सिस्टम में कुछ कार्ड ऐसे आप अपने बोल सकते हैं, कोई कार्ड रखा गया, उस पर रखा गया माइनस, उस पर लिख दिया गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 लिखा गया है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्क्वायर, क्या बोला गया यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। बोला गया है कि एक उसमें से आप नंबर उठाएंगे, चूज करेंगे, तो उस नंबर का प्रोबेबिलिटी, उस वो नंबर जो होना चाहिए उसका स्क्वायर या तो इक्वल होना चाहिए 1 के, या तो 1 से छोटा होना चाहिए। तो वैसे नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हमें उसमें से नंबर को चूज करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये देखना है कि पहले तो इसमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर 1 आता है या तो फिर लेस देन 1 आता है। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि अब कैसे करेंगे। मान लीजिए स्क्वायर अगर हमें देखना हो तो 3 का स्क्वायर करना कितना होगा, 9 होगा। अब 9 क्या है, 1 से बड़ा आ गया, तो वो हमारा पहले ही खत्म हो गया। 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 4 आएगा, 1 से बड़ा है, वो भी खत्म। -1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब पहला हमको मिल गया एक 1 वाला, 1 हमारा एक फेवरेबल आउटकम होगा हमारे लिए। चलिए 0 का स्क्वायर करते हैं, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। तो 0 भी ले सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि लेस देन 1 भी बोला गया है। तो ठीक है, तो 0 भी एक हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। फिर इधर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो गया। मतलब -1, 0 और 1 ये 3 हमारे लिए फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि 2 और 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, जो कि 1 से बड़े हैं। तो हमारे लिए इसकी प्रोबेबिलिटी अब निकालना है। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हम यहाँ पे चाहते थे उसको कितना आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, 3 ही हमारे पास फेवरेबल आउटकम है, 1, 2, 3। ठीक है, तो क्या होगा 3। और टोटल आउटकम तो ये पूरा का पूरा 6 होंगे, क्योंकि मैं तो उसमें से कोई भी मेरे हाथ में आ सकता है ना, 6 में से कोई भी आ सकता है। इसके लिए टोटल आउटकम हमारा जितना सिस्टम में रखा गया है वो पूरा होगा। तो 3/6। इसको अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
यहाँ पे यह दिखना है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 है तो कितना होगा, 1 बढ़ गया, मतलब 3/7 होगा। क्लियर। तो ये है प्रोबेबिलिटी हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल भाषा में बोला गया है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम माइनस प्लस में अगर कंफ्यूज होते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है, तो वो समझ में आ रहा है आपको। चलिए पहला तो हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट इज रेन टुडे इज 0.75। जैसे कोई भविष्यवाणी करते हैं ना कि आज बारिश होगी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में, संभावना में ऐसी क्यों आया कि आज बारिश होने की जो संभावना है वो 0.75 है। तो भाई क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल नॉट रेन टुडे, आखिर में बारिश नहीं होने की संभावना फिर कितना है। तो अभी आपको बताया गया है कि संभावना होने की प्लस संभावना ना होने की जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन इज इक्वल टू 1। ये बात बता रहा है कि वो नहीं है। दोनों का सम मैंने क्या बताया, हमेशा 1 होता है, आने और ना आने की जो संभावना होता है उसका जोड़ होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन बोल के रखा है, ये प्रोबेबिलिटी देकर रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेन इज 0.75। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.75 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन कमिंग। बस अब तो सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको इजीली आता ही है, ये उधर जाकर सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन कमिंग रेन इज 1 माइनस 0.75। तो क्या होगा कैलकुलेशन, 1 में से अगर 0.7 हो जाएगा कितना बचेगा, 0.25। मतलब बारिश ना आने की जो संभावना है वह है 0.25। इजीली देखकर ही अगर बता सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो, लेकिन सॉल्व करके हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन आपको कार्ड के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए और आई होप कि आपको पूरा पता होगा। कार्ड का जो क्लासिफिकेशन है वो अगर रंगों के बेस पे करें तो ब्लैक और रेड में है। ठीक है, टाइप अगर उनके हम बात करें तो स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट होता है। ठीक है, तो स्पेड वगैरह ब्लैक होते हैं और डायमंड और हार्ट रेड होते हैं। तो स्पेड के क्या होते हैं, 13 पार्ट होते हैं। क्लब के भी क्या होंगे, 13 होंगे, जिसमें से नंबरिंग वाले 10 होते हैं और फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड में एक में होता है किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, तो ब्लैक वाले के भी 13 हो गया। अगर बात करें सिर्फ क्लब की तो फिर स्पेड के भी 13 होंगे, उसमें भी 1 से 10 नंबरिंग वाले होंगे और उसके बाद से उसमें क्या होगा, क्लब फेस कार्ड, उसमें भी 3 होंगे। तो 13 इसका और 13 इसका, 26 इधर हो गया, ब्लैक मतलब 26 हो गया। और रेड में बात करें तो सेम रेड में भी क्या होगा, 13 डायमंड का होगा और 13 हार्ट का होगा, तो इसका भी 26 हो गया। ठीक है, तो 13 13 13 13 4 बार 52 हो गया। ठीक है, तो अगर बात करें फेस कार्ड कितना होता है, तो फेस कार्ड टोटल कितना होता है, अगर एक हो रहा है 3 का तो 3 4 12, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12 होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, नहीं मालूम होगा तो हम एक बार कार्ड का भी एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर 5 मिनट का वीडियो बना दे रहे हैं। ठीक है, वो भी देख लेंगे आप। तो अ कार्ड इज चूजन फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। कार्ड को करते हैं ना, मिलाते हैं, तो 52 कार्ड है, उसमें अच्छे से मिला दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज नाइदर रेड नॉर क्वीन। ना ही रेड आना चाहिए और ना ही क्वीन आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक वाला क्वेश्चन है, हमको उस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना है जो आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो नाइदर रेड, तो देखिए अगर हम बात करें नाइदर रेड का, तो हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए स्पेड का बात करते हैं। ठीक है ना, स्पेड, फिर होता है क्लब, फिर डायमंड, फिर होता है हार्ट। ठीक है, अगर मैं इसका
रेड अगर बात करें, द प्रोबेबिलिटी दैट इज नाइदर रेड, तो रेड वाला अगर बात करें तो डायमंड और हार्ट है, ठीक है। तो इसमें डायमंड में 13 होगा। अब इस 13 में देखिए फेस कार्ड भी आ गया है, ठीक है, नाइदर रेड नॉर क्वीन। अब फेस कार्ड भी इसका भी 13 आ गया, क्लियर, और इसका 13 आ गया, क्लियर। तो इसमें रानी ऑलरेडी इसमें भी आ गई है और रानी इसमें भी आ गई है, ठीक है। तो ये दो तो पहले ही निकल गए। अब इसमें बोला है कि नॉर अ क्वीन, मतलब क्वीन को भी नहीं लेना है। तो इसका मतलब कि ब्लैक वाले में भी तो एक एक क्वीन है, इसमें भी तो एक क्वीन होगी, इसमें भी एक क्वीन होगी। तो एक क्वीन यहां से और एक क्वीन यहां से। तो ये चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं हमको निकालना है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो 13 13 26 ये निकल गया, पर इसमें से रानी एक इसमें से भी निकलेगा और एक इसमें से भी निकलेगी रानी, मतलब तो 13 26 27 28, मतलब टोटल हमको 28 कार्ड को निकालेंगे 52 में से, तब जाकर मुझे फेवरेबल आउटकम्स मिलेगा। तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 52 माइनस 13 13 26 27 28, मतलब हमें 28 माइनस करना पड़ेगा, क्लियर। तो कितना बचेगा? ये 12, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ कितना बचा? 4, 4 में से हो जाएगा 2, 24 हमारे पास क्या आया? फेवरेबल आउटकम्स आया। अब प्रोबेबिलिटी जब आपको पता चल गया फेवरेबल आउटकम्स, तो फिर प्रोबेबिलिटी निकालने में क्या दिक्कत है? तो प्रोबेबिलिटी इसके लिए आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हम चाह रहे थे उसका आएगा फेवरेबल आउटकम 24, टोटल आउटकम तो 52 ही होगा, क्योंकि मुझे 52 में से ही कोई एक कार्ड निकालना है, 52 होगा। रिड्यूस तो करना ही हमको, तो ये अगर 2 से करे तो 2 से 12 बार में, और ये कितना बच जाएगा? 2 दूनी 4, ये कितना बचेगा? 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, फिर ये 13, 13 दूना 26, 6/13 जो होगा इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ओवरऑल आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर। एक क्वेश्चन और है जो हम डिस्कस करते हैं अगले वीडियोस में, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद।